Assalamualaikum, dear students. Welcome to my channel Learn Chemistry with Ahmed. I am Ahmed, your chemistry tutor. जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर स्टॉकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम इसका 9वां लेक्चर स्टडी करेंगे। 9वें लेक्चर में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो हैं जी हमारे पास एक्चुअल यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड एंड एग्जाम्पल 4.12। ये टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्चुअल यील्ड? एक्चुअल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट की अमाउंट हमें हासिल होती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें हासिल होती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। इज थियोरेटिकल यील्ड? Theoretical yield is the amount of product obtained from balanced chemical equation. अब theoretical yield क्या है? जो हम balanced chemical equation से प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल करते हैं उसको हम theoretical yield बोलते हैं, यानी कि बाय सपोज यानी कि फर्जी कैलकुलेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए हम करते हैं उसको हम theoretical yield बोलते हैं। हम दोनों में डिफरेंस क्या होगा theoretical yield और actual yield में? एक्चुअल यील्ड तो आप बाय एक्सपेरिमेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल करते हैं वो आपकी एक्चुअल यील्ड होगी, और जो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट की अमाउंट हासिल करते हैं वो आपकी थियोरेटिकल यील्ड होगी। एक्चुअल यील्ड जो है लेस देन होती है थियोरेटिकल यील्ड से। ठीक है, और एक्चुअल यील्ड में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम होती है जबकि थियोरेटिकल यील्ड में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, पेपर में आपसे छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन व्हाई एक्चुअल यील्ड लेस देन थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड थियोरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपने 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। 3 नंबर का ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपने 3 पॉइंट्स क्या लिखने होंगे? सम साइड रिएक्शन प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे साइड रिएक्शन होते हैं जिससे बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, इजाफी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं अल्कोहल तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, इस वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। सम प्रोडक्ट्स में रिमेन इन सोल्यूशन, यानी कि आप सोल्यूशन फेस में कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट थोड़ा सा किधर रह जाता है, सोल्यूशन में रह जाता है, जिसकी वजह से भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम आती है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड कम आती है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये कि जो लैब में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। उनके एक्सपीरियंस की वजह से वो इन एक्सपीरियंस होते हैं, तो जो सेपरेशन की प्रोसेस है लाइक फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन होगी, डिस्टिलेशन वगैरह, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, ये सही नहीं होते, जिसकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड सही नहीं आती। कैलकुलेटिंग द परसेंटेज यील्ड। अब क्या होता है कि पेपर में आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि आप इस स्टेटमेंट के मुताबिक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें, कैलकुलेट कर दें परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ये फार्मूला है कि परसेंटेज यील्ड इक्वल है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसी फार्मूले से हम एग्जाम्पल 4.12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, example 4.12, calculate percentage yield of ozone that could be produced from 10 gram of oxygen. Actual yield of ozone is 1.05 gram. आपसे कहा जा रहा है कि ओजोन की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर दें जो कि बन सकती है 10 ग्राम ऑक्सीजन से, जबकि आपको एक्चुअल यील्ड ओजोन की 1.05 ग्राम दी हुई है। तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने का क्या फार्मूला है? परसेंटेज यील्ड इक्वल है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला है। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी आपको थ्योरेटिकल यील्ड नहीं दी हुई, सिर्फ 10 ग्राम मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का। तो थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली होती क्या है? पहले तो आपने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है ना। थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम करनी है, मास मालूम करना है। मास से मास मालूम करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है, राइट द रिएक्शन, यानी कि आपने ऑक्सीजन को क्या करना है, ओजोन में कन्वर्ट करना है। ऑक्सीजन से वो कह रहा है कि ओजोन बन सकती है। ऑक्सीजन पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गुजरती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो
इस इक्वेशन को आपने बैलेंस कर लेना है, यानी कि इस तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ आपके ऑक्सीजन और ओजोन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब स्टेप 2 में आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं जनरल मेथड से, यानी कि क्या करेंगे, 10 ग्राम जो आपको मास दिया हुआ है इसको ऑक्सीजन के मोलर मास पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 10 ग्राम मास आपको गिवन है, 32 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन का मोलर मास है, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं आपने इक्वेशन से कंपेयर करना है और नंबर ऑफ मोल्स का फाइनल आंसर लाना है। यानी कि अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें तो 3 मोल ऑक्सीजन 2 मोल ओजोन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने सपोज कर लेना है कि 1 मोल कितने देगा, यानी कि इस तरफ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3/2 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। अब आपने कितने में मालूम करना है, जो आपके पास आंसर आया है वो 0.3125 मोल्स है। 3/2 मल्टीप्लाई 0.3125 मोल्स, तो अब आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 0.20833 मोल आ जाएंगे आपके पास ओजोन के। अब देखें स्टेप 4 में आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए थे उसको आपने मास में कन्वर्ट करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आए थे, तकरीबन जो है ना वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए थे जी 0.20833, ये आपके पास ओजोन का जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो आए थे। ठीक है, अब आपने ओजोन का मास मालूम करना है ना, ओजोन का मास मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ओजोन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.20833 आ गए और ओजोन का मोलर मास कितना होता है 48 ग्राम पर मोल, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 9.9984 ग्राम, तकरीबन ये क्या है 10 ग्राम है। अब ये जो मास आया 10 ग्राम ये आपकी क्या है, बेसिकली थियोरेटिकल यील्ड है ओजोन की। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपके पास थियोरेटिकल यील्ड आ गई, अब आप इस थियोरेटिकल यील्ड को क्या करें, उस फार्मूले में पुट कर दें, परसेंटेज यील्ड वाले फार्मूले में, यानी कि परसेंटेज यील्ड इक्वल है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड आपको स्टेटमेंट में गिवन थी 1.05 और थियोरेटिकल यील्ड अभी आपने 10 ग्राम मालूम किया, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.5%। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो 10.5% है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर टॉपिक आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लाजमी करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं सवाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।